अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जब तक मैं दवाई खाता रहा मैं बिल्कुल ठीक रहा। जैसे ही मैंने दवाई छोड़ी मेरी तकलीफ फिर से वैसी है। डॉक्टर साहब ਜਦੋਂ तक दवाई खाते रहो तो ठीक है, जो ही दवाई छੱਡ ਦਿਓ नाल ही तबीयत खराब। ऐसा है ना? कितने पेशेंट, कितने मरीज, कितने लोग यही सवाल करते नजर आते हैं और ये वीडियो बनाने का मकसद इस सवाल का जवाब देना है। मेरा नाम है डॉक्टर उमैर और मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। जिन बीमारियों को मैं डील करता हूँ उनमें शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदा, जिगर और दीगर बीमारियाँ शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मरीज़ों, ये जो अभी मैंने बात की कि जैसे ही दवाई इस्तेमाल करते रहें तो ठीक, जैसे ही दवाई छोड़ें तो मसला वैसे का वैसे बरकरार, ये बात मुझे तो बहुत सुननी पड़ती है और यकीनन बहुत सारे डॉक्टर्स को सुननी पड़ती होगी। तो अब बताना ये है और मकसद ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों, खुदा के लिए इस बात को समझो कि हर बीमारी का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। हर बीमारी के इलाज के लिए कुछ ख़ास वक्त दरकार होता है। हमारी चूँकि आदत है कि हम नताइज, रिजल्ट्स जल्द देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी ठीक हो, एकदम ठीक हो, क्विक रिजल्ट्स। हम आज जाएं डॉक्टर के पास अपनी तकलीफ़ लेके और कल हम बिल्कुल ठीक हो। हम थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा नहीं करना चाहते, तो उसका फिर असर यही होता है कि डॉक्टर साहब ने अगर आपको ट्रीटमेंट लिख के दिया 2 हफ्ते का, तो आप उसका रिजल्ट चाहते हैं 2 दिन में, और आप 2 से 3 दिन या 4 दिन की दवाई इस्तेमाल करने के बाद फिर छोड़ देते हैं और फिर आपकी वही सेम कंप्लेंट होती है कि जी मैं ठीक नहीं हुआ। तो खुदा के लिए इस बात को समझने की कोशिश करें कि हर डिजीज़ का पैटर्न मुख्तलिफ, हर डिजीज़ की इलाज की जो मियाद है वो मुख्तलिफ, और अगर आप उस ड्यूरेशन को पूरा करें जो आपके डॉक्टर ने लिख के दिया है, आप उसके मुताबिक अपना इलाज करें, तो फिर मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको कम से कम ये वाला जुमला नहीं बोलना पड़ेगा कि जो ही दवाई रोकी और अपनी मर्जी से रोकी, मसला फिर वैसे का वैसा बरकरार। तो एक तो ये बात समझें, और दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनमें ये सवाल बनता ही नहीं है कि जैसे ही दवाई रोकी मसला वैसे बरकरार। अब अगर एक शुगर का पेशेंट आके मुझे ये कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं जैसे ही शुगर की दवाई रोक देता हूँ तो मेरी तबीयत दोबारा ख़राब हो जाती है, अब मैं उसको समझाऊँ कैसे और कैसे बताऊँ कि शुगर का ट्रीटमेंट तो सारी ज़िंदगी चलेगा, ये कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ते की बात तो है कोई नहीं, ये तो सारी ज़िंदगी का इलाज है, इसमें तो दवाई छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगर वो आके मुझे ये कहें कि हम ब्लड प्रेशर की गोली छोड़ देते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाता है, तो अब ये सवाल मैं उनको अब कैसे समझाऊँ कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो वो लंबे अरसे के लिए चलेगी, उसको तो छोड़ने का सवाल नहीं बनता। इसी तरह यूरिक एसिड और कुछ बीमारियाँ जिनमें लंबा इलाज दरकार होता है, उसमें खुदा के लिए अपनी मर्जी ना किया करें, अपनी मनमानी ना किया करें। एवं अपने अल्लों 7 दिन का इलाज 2 दिन ते 14 दिन का इलाज 7 दिन तक ख़त्म ना करो, और खुदा के लिए जो ड्यूरेशन आपको आपके डॉक्टर ने लिख के दिया उसके मुताबिक अगर आप इलाज करें, और अगर इलाज की नौयत इस तरह की है कि दवाई लंबे अरसे तक चलनी है तो चलाएं, और उस चलती हुई दवाई के साथ अगर आप फिट हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। उम्मीद है 6 वीडियो उन सब दोस्तों के लिए कि दवाई जदों छाड़ते हैं उदों मसला हो जाता है, काफ़ी हद तक उनका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।